सत्यराम। सब सुख स्वर्ग पयाल के, तोल तराजू बाय। हरि सुख एक पलक का, तासम कयान जाय। दादू जी महाराज इस साखी में तपस्या की बजाय सत्संग को श्रेष्ठ बता रहे हैं। और एक उदाहरण के द्वारा भी बताया गया था कि विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्ष की तपस्या की, वशिष्ठ जी ने केवल एक पल का सत्संग किया और शेषनाग जी ने दोनों का निर्णय किया कि तपस्या की बजाय सत्संग श्रेष्ठ है। तो किसी ने प्रश्न किया कि महाराज इस प्रकार का सत्संग कैसे करें। इस विषय में निवेदन है कि सत्संग का अर्थ क्या होता है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग। सत्य के संग को सत्संग कहते हैं। और सत्य का संग क्या, सत्य किसे कहते हैं? सत्य का तात्पर्य है त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम। जिसका तीनों कालों में बाध न होवे वो सत्य कहलाता है। जो पहले भी था, जो आज भी है और आगे भी रहेगा, जो इस प्रकार का तत्व है उसे सत्य कहते हैं। चाहे उसको ईश्वर कह दें, चाहे उसको परमात्मा कह दें, चाहे उसको ब्रह्म कह दें, चाहे उसको प्रकृति कहते हैं, परंतु वो सत्य है महाराज। हमारे यहाँ पर कहा गया ना ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ब्रह्म कोई व्यक्ति है। ब्रह्म का तात्पर्य है एक सत्ता। ब्रह्म का तात्पर्य वस्तुतः तो यह है कि जो बढ़ता ही जा रहा है उसको ब्रह्म कहते हैं। जिसकी तीनों कालों में स्थिति है उसको ब्रह्म कहते हैं महाराज। और जगत मिथ्या का तात्पर्य क्या है? मिथ्या का अर्थ हम कभी ये समझ लेते हैं, मान लो कि जिसका अस्तित्व नहीं हो, ऐसी बात नहीं है महाराज। मिथ्या का तात्पर्य है जो पहले नहीं था, वर्तमान में है और आगे नहीं रहेगा, ऐसे वस्तुओं को हम मिथ्या कहते हैं। जैसे ये संसार है, जैसे ये जगत है, तो ये जगत क्या है? मिथ्या है। तो इसका तात्पर्य नहीं है कि इसका अस्तित्व नहीं है। इसका तात्पर्य इतना सा ही है कि ये जगत पहले भी नहीं था, आज है और आगे पड़ले काल में नहीं रहेगा। जगत का अर्थ ही होता है गच्छति इति जगत। जो निरंतर जा रहा है, जो निरंतर नष्ट होता जा रहा है महाराज, उसको मिथ्या कहते हैं। तो उस सत्य का संग करना जो हमेशा से है और रहेगा और था, उसके संग को सत्संग कहते हैं। अब प्रश्न उठता है महाराज उसका संग कैसे करें? तो वास्तविक बात तो यह है कि जो सत्य जो वस्तु है वो अवांग अमनस और अगोचर है। वो वाणी का विषय नहीं है, वो मन का विषय नहीं है, वो बुद्धि का विषय नहीं है महाराज। हम सत्य के बारे में वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा विचार नहीं कर सकते। उस सत्य का संग कैसे किया जाए, ये तो जो है किसी सदगुरु के पास में जाकर के ही विधि सीखनी चाहिए। परंतु फिर भी दादू जी महाराज ने अपनी वाणी में उस सत्य के संग के विषय में संकेत किया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दादू जी महाराज क्या कहते हैं? तन मन नहीं मैं नहीं माया नहीं जीव, दादू एक देखिया दे दिस मेरा पीव। दादू महाराज क्या कहते हैं? मैं तन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं माया नहीं हूं, तो क्या हूं महाराज? दादू एक देखिया। दादू महाराज कहते हैं कि सब जगह परमात्मा ही परमात्मा विराजमान है। इस प्रकार का अनुभव करना। जैसे पानी माई पैस कर देखे दिष्ट उगार, जला बिंब सब भर रिया, ऐसा ब्रह्म विचार। जैसे पानी में डुबकी लगा करके यदि हम आंख खोलते हैं तो चारों तरफ पानी पानी दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से महाराज ये अनुभव करें कि सब जगह परमात्मा ही परमात्मा विद्यमान है। ये तन भी नहीं है, मन भी नहीं है, माया भी नहीं है, जीव भी नहीं है, और उस एक तत्व का ही
मौन होकर के विचार भी नहीं करना है, बस केवल इस प्रकार के विचार के अंदर चुप हो जाना है महाराज। उस सत्य का संग कैसे हो सकता है? निर्विचार अवस्था में हो सकता है, चुप अवस्था में हो सकता है महाराज। इस प्रकार के सोच करके कि सब जगह परमात्मा ही परमात्मा विद्यमान है और चुप हो जाना, इसी को संतों ने मूक सत्संग भी कहा है, इसी को संतों ने चुप साधन भी कहा है, इसी को संतों ने सहजावस्था भी कहा है और कहा गया उत्तमा सहजावस्था। ये जो अवस्था है ना महाराज, वो उत्तम से उत्तम अवस्था है। तो इस प्रकार से परमात्मा ही सब जगह व्यापक है, ये सोच करके और एकदम चुप हो जाना, कोई विचार नहीं करना। कोई विचार आ भी जाए, मान लो अच्छे विचार आ जाए तो खुश नहीं होना है। यदि गलत विचार आ जावे तो दुखी नहीं होना है। विचारों के साथ में अटैचमेंट नहीं करना है, निरपेक्ष भाव से एकदम चुपचाप रहना है। इस प्रकार से साधन करते करते अभ्यास सत्संग का अभ्यास हो सकता है और विशेष विधि संतों के पास में जाकर के सीखनी चाहिए। सत्य राम।